राधे राधे, हरे कृष्णा। जी हाँ, मैं ही हूँ आपका निखिल और मैं ही हूँ राधे निखिल। तो आज की जो ये वीडियो है ना, ये केवल मेरी स्टोरी नहीं है, ये हर एक स्टूडेंट की स्टोरी है जो कभी कुछ लाइफ में फेल हो गया है या फिर एवरेज स्टूडेंट है या फिर जो कभी मतलब अपने एग्जाम से लेकर डरता रहता है, जिसको लगता है कि वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। और अगर आप लोग अभी अपने मार्क्स को देखकर रोए हों या फिर आपको लगा है कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ट्रस्ट मी, मैं आपको बताऊंगा, कभी कभी जो लाइफ का सबसे बिगेस्ट कमबैक होता है ना, वो एक कभी एक बड़े फेलियर के बाद ही आता है। तो जैसा सबका एक अपना सपना होता है कि किसी को एस्ट्रोनॉट बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, ऐसा ही मेरा भी एक सपना था कि मेरे को इंजीनियर बनना था। बट एट दैट टाइम जब मैं छोटा सा था, मेरे को इंजीनियर की स्पेलिंग में नहीं पता थी। बट यस, आई वांट टू बिकम इंजीनियर, मेरे को बनना था। और मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था, मैं एक जस्ट नॉर्मल सा एवरेज बच्चा था जो केवल एग्जाम क्लासेस लेता था, एग्जाम में बैठता था और मार्क्स लेकर आता था। वो भी मार्क्स कैसे थे? एवरेज 50 60 70% मार्क्स आ रहे हैं, ये कोई बढ़िया मार्क्स नहीं होते थे, ये हमारे में एवरेज मार्क्स होते थे, तो वही मैं लेकर आता था। एंड गाइस, लेट मी टेल यू दैट कि मेरे क्लास 9th में 67% ऑफ द मार्क्स आए थे, और ना ही वो इतने अच्छे थे और ना ही इतने बुरे थे। बट आई थिंक कि आई कैन डिजर्व बेटर। बट yes, I got that marks. I was not happy, but yeah, at that time मेरे को एक इंसान आते हैं मेरे लाइफ में, रोमेन सर। ही इज अ ग्रेट टीचर, ही इज अ ग्रेट मेंटोर। लाइक एट दैट जब मैं खुद में बिलीव नहीं करता था, तब मेरे सर ने, रोमेन सर ने मुझ पर बिलीव किया, मुझ में वो पोटेंशियल देखा जो शायद मुझे खुद में नहीं दिखा था। और उन्होंने केवल मुझको पढ़ाया ही नहीं, उन्होंने मेरे को विश्वास करना सिखाया, उन्होंने सिखाया कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर सकते हैं। और इसी का कारण था, इसी का रिजल्ट आया। आई हैव स्कोर्ड 86% इन माई बोर्ड एग्जाम। यस, ये कोई टॉपर वाले मार्क्स नहीं थे, बट यस, इट इज वेरी वेरी बिग फॉर मी। मेरे लिए 86% मार्क्स भी लाना एक अलग ही बात थी। मैंने बोर्ड में अपनी मेहनत से लाया, लोगों का ट्रस्ट था, प्रेयर था, बहुतों का प्रेम भी था उसमें। यस, आई रिसीव। उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि यस, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू बेटर देन बेटर थिंग्स। बट वही है ना कि जब सब कुछ आपके लाइफ में अच्छा हो रहा होता है, तभी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जैसे आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो सेम टाइम 2020 में कोविड आ गया, और वो कोविड ने जैसे सबकी पूरे वर्ल्ड की लाइफ को डिस्ट्रॉय किया, सिमिलरली मेरी भी लाइफ को उसने डिस्ट्रॉय ही किया एक तरह से। मैं क्या करता था, मैंने क्लास 10th के बाद अप्रोक्स 1.5 साल का गैप लिया। मैं कुछ नहीं करता था, पढ़ाई से बिल्कुल मन हट गया था। मेरे पास एक सैमसंग का फोन था, J7 वाला, उसमें मैं फ्री फायर खेलता था, चार्जिंग पे लगा के खेलता था, पूरे दिन खेलता रहता था, पूरे दिन पूरी रात वही मैंने खेला और कुछ नहीं किया। मैंने 1.5 साल मैंने ऐसे व्यतीत कर दिया। जब मैंने क्लास 11th में अपना एडमिशन लिया ना, वो अक्टूबर का टाइम था, मेरे को जितना ध्यान है। मैंने क्लास 10th में मेरी फिजिक्स की पहली क्लास लगी थी, जब मैं क्लास लेने गया था अपनी, फिजिक्स की मेरी पहली क्लास थी। और फिजिक्स मतलब मेरे को लग रहा था पता ही नहीं मैं कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा था। सर टॉर्क के बारे में कुछ बता रहे थे, मेरे को उस समय कुछ नहीं समझ आ रहा था। पहला चैप्टर था वर्क पावर एनर्जी का, मेरे को कुछ नहीं आ रहा था। बिकॉज इस वजह से नहीं आ रहा था, मैं कोशिश तो बहुत कर रहा था समझने की, बट वही है ना कि आपने 1.5 साल से कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपका बेस बिल्कुल भी खत्म हो गया है। आप कितना भी ट्राई कर लें, जब आपको बेस ही नहीं पता है तो आपको क्या ही पता होगा कि आगे क्या चल रहा है। फिजिक्स उस टाइम पे मेरे लिए एक अननोन लैंग्वेज टाइप की लग रही थी कि मैं कुछ नहीं समझ आ रहा था। मैं एफर्ट कर रहा था, मैं चाह रहा था कि मैं पढ़ूं, मैं करूं, बट मैं कुछ नहीं कर ली। जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया, मैं फिजिक्स में फेल हो गया। हाँ, मैं फिजिक्स में सच में फेल हो गया था गाइस। क्लास 11th में मेरा फिजिक्स का जो एंड सेमेस्टर फाइनल एग्जाम होता है, वहां पे मैं फेल हो गया। मेरे को दोबारा से फिर रीटेस्ट दिया गया। उस टाइम पे मेरे को लगा था ना कि यार मेरा मैथ में भी 40 50 के आसपास मार्क्स आया था, केमिस्ट्री में भी 30 35 के आसपास आया था, जस्ट पासिंग मार्क्स मेरे को केमिस्ट्री में आया था, और 50% मार्क्स के आसपास मेरे को मैथ में आया था। फिजिक्स में तो आपको बताया जैसा मैं फेल हो गया, तो मेरे को लग रहा था यार मैं क्या करूंगा, सब खत्म सा ही हो गया। उस टाइम पे जो मैंने क्लास 10th में अपना जेई का सपना देखा था यार, वो तो उस समय तो याद भी नहीं आ रहा था। उस समय तो यही लग रहा था कि पास कैसे होंगे, पास कैसे होंगे। एंड बाय सम हाउ मैं क्लास 12th में गया। वापस से वही है ना कि जब मैं क्लास 12th में गया, तब मैंने वापस से अपने आप को रीबिल्ड किया। 1.5 साल तक मैं कुछ नहीं किया था, वापस से वो 6 महीने का गैप आया, मैं उसमें भी वही फेलियर्स ही झेले मैंने। आफ्टर दैट मैं क्लास 12th में जब भी मैंने एंट्री लिया, मेरे को लगा कि बहुत स्टार्ट से पढ़ूंगा, सब कुछ करूंगा,
मैंने जेई के लिए प्रिपरेशन भी स्टार्ट किया, बट बिल्कुल भी केवल एक चैप्टर मेरा खत्म हो पाया था। इसके बाद वो मेरा पूरा का पूरा बैच ऐसा ही रहा, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैंने वहां पे छोड़ ही दिया होप। मैं पहले सोच रहा था कि अपना क्लास 12 पास कर लूँ, इसके बाद देखता हूँ कैसे क्या होगा। मैं वहां पर भी काफी स्ट्रगल किया, मैंने अक्टूबर नवंबर तक क्लास 12 में भी स्ट्रगल किया। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था यार मैं क्या पढूं, क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। देन आफ्टर दैट सम टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि अब ऐसे तो नहीं चलेगा, मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो मैंने वही नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में अपना ऑलमोस्ट, इतना भी बेवकूफ नहीं था मैं, मैंने सिलेबस वगैरह कंप्लीट करके रखा था यार जितना पढ़ाते थे। मैंने यूट्यूब पे गया, मैंने अच्छे से पढ़ना चालू किया, मैंने ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन की एक दो अपने लोकल में, सर से गाइडेंस लिया और वहां से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। इन सभी का मैंने नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, मैंने पूरा गोल से पूरा एम से फोकस किया और इसका रिजल्ट यही आया कि मेरे क्लास 12 में 90% मार्क्स आए थे। यस, आप सही सुने, मेरे क्लास 12 में 90% मार्क्स आए थे। मैं वही स्टूडेंट हूँ जो क्लास 11 में फेल हो गया था एंड क्लास 12 में मेरे 90% मार्क्स आए थे। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था उस टाइम पर। मैंने जेई का एग्जाम भी दिया। एक मेरे क्लास 12 में मेरे को मैथ एक सर पढ़ाते थे, उनका नाम था सुरेंद्र सर। उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा तुम जेई का एग्जाम दो। मैंने प्रिपरेशन थी ही नहीं, मैंने बोला सर कुछ नहीं होगा। उन्होंने बोला एक बार दे के देखो। मैंने जेई का एग्जाम दिया, मेरा उसमें 2.3 लाख रैंक आया था और 75% के अराउंड मेरा आया था, आई थिंक परसेंटाइल आया था। यस, आई वॉज नॉट हैप्पी, ये मेरा ड्रीम रिजल्ट भी नहीं था और मैं इसको एक्सेप्ट भी इस वजह से किया था, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, मैंने क्यों ही प्रिपरेशन किया था, मेरे को पता था इस वजह से कुछ नहीं होना था, मैंने दिया। बट मैं उस टाइम पर रुका नहीं, मेरे को सीयूईटी यूजी का एग्जाम था, मेरा लगा था, मैंने उसमें उसके लिए प्रिपेयर किया था क्योंकि मैंने अपना नवंबर से लेकर जो फरवरी तक जो प्रिपरेशन किया था वो इतना अच्छा किया था, मेरे को कॉन्फिडेंस था कि यस आई कैन डू बेटर थिंग्स। मैंने सीयूईटी का एग्जाम दिया, बट वही है ना, लाइफ पता नहीं होता है क्या होना होता है। मैंने वहां पर अपना फिर, मैं ये नहीं चाह रहा था कि मैं एक साल का ड्रॉप लूं, मैंने बीसीए में एडमिशन ले लिया। सीएसजेएम यूनिवर्सिटी कानपुर से मैंने अपना बीसीए परस्यू करना चालू किया। मैं सोच रहा था थोड़ा सा वेट कर लूं, बट वही है ना कि सीयूईटी का जो रिजल्ट है वो काफी लेट आया था। जब मेरा क्लासेस स्टार्ट हो गया था तब मेरा सीयूईटी का रिजल्ट आया था। जब मेरा सीयूईटी का रिजल्ट आया ना तो मैं आपको बताऊं मैं शॉक हो गया था। मेरे कंप्यूटर साइंस में 99 परसेंटाइल आया था, 99.19 आई थिंक आया था। सिमिलरली मेरा फिजिक्स में भी 90 के आसपास आया था, केमिस्ट्री में भी 70 या 90 के आसपास आया था, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। मैथ में मेरा 98 परसेंटाइल आया था, मैं खुश था। बट ठीक है ना, अब मैंने एडमिशन ले लिया था, मैं एडमिशन यहाँ से विड्रॉ नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि अगर मेरे को कोई बेटर कॉलेज मिलेगा कुछ होगा तो देखता हूँ, बट मैंने नहीं चाहा, मैंने फीस वगैरह सब कुछ पे कर दिया था। आफ्टर दैट मैंने सोचा कि चलो एक बार ड्यू की काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर ही देते हैं, 100 रुपये चार्ज लगेगा। मैंने उसके लिए अप्लाई किया, मेरे को बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स मिला हंसराज कॉलेज से। बट वही है ना कि जब कुछ चीज़ें चलती हैं तो आपने जो पाथ लिया है उसको आपको ट्रस्ट करना होता है, तो फिर मैंने वही परस्यू किया। मैंने सोचा कि मैं बीसीए करूंगा, बट वही है ना यार, जो मेरा ड्रीम था वो फिर नहीं फुलफिल हो रहा था, तो अंदर से आवाज आ रही थी यार कुछ तो कर, कुछ तो कर। तो मैंने सोचा कि मैं अपना क्लास जो भी मेरा ड्रॉपर का बैच था, मैं टेलीग्राम पर गया, मैंने ड्रॉपर का एक बैच निकाला, वहां से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया फॉर द जेई एग्जाम। मैंने सोचा कि अगर मेरा जब सेकंड ईयर में जब भी इसका जेई का रिजल्ट आएगा, मेरा अगर कुछ बेटर आता है तो मैं अपना ड्रॉप आउट कर दूंगा बीसीए से। उस टाइम पर मैंने क्या किया, बीसीए भी मैनेज किया। बीसीए में कॉलेज में इवेंट्स होते थे, हैकाथॉन होते थे, फर्स्ट ईयर में सब कुछ होता था, मैंने सारी चीजें मैनेज की। मैं हैकाथॉन्स में जाता था, पार्ट लेता था, कॉलेज में इंटरेक्शन था, टीचर्स से था, स्टूडेंट से था, स्टूडेंट से थोड़ा सा कम था, मैं आगे बैठता था। बट मैं ट्राई करता था अवॉइड करें, ज्यादा बर्थडे पार्टीज वगैरह में मैं अवॉइड करता था स्टार्टिंग में जाना। मैंने फर्स्ट ईयर में अपना पूरा डेडिकेशन से पढ़ा। क्या हुआ था मेरे साथ ना कि मैं कॉलेज जाता था, इसके बाद मैं रात में पढ़ता था आगे, मैं रात में 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ रहा हूँ मैं। उस टाइम पर यस मैं सही बोल रहा हूँ, मैंने 5 या 6 घंटे की नींद ही ली होगी, पूरा वो 8 से 9 महीने के आसपास मैंने 5-6 घंटे की नींद ही ली होगी। मेरा फरवरी में कॉलेज का रिजल्ट आता है, मेरा वहाँ पे कॉलेज का जो रिजल्ट आता है उसमें 8.5 जीजीपीए था। मैं उससे ज्यादा इतना ज्यादा हैप्पी भी नहीं था, इतना ज्यादा दुखी भी नहीं था। मैंने बोला था ठीक है, ये तो मेरा बस बाईपास ही है, मतलब मेरे को आगे निकलना ही है। मेरे को उस समय कॉन्फिडेंस था, पर पता नहीं किस बेसिस पे था, मेरे को लग रहा था मेरा कुछ हो जाएगा जेई में। आफ्टर दैट मेरा अप्रैल का अटेम्प्ट आया, मैंने उसके लिए भी पढ़ाई की, मेरा उससे बेटर रिजल्ट आया था, मतलब 1.8 लाख रैंक आया था। बट या उससे भी मेरे को खुश नहीं होना था। यस, आई एम एलिजिबल टू जेई एडवांस एग्जाम। मैंने जेई एडवांस का एग्जाम राइट किया, वहां पर भी मैं नॉट क्वालिफाइड दिखाया, मेरा वहां पर भी 83 मार्क्स के आसपास आया था, मेरे को जो ध्यान है। तो वही है ना, बट जब वो रिजल्ट आया तब मैं इतना, मेरे को दुख नहीं हुआ यार, कि मेरे को लगा कि यस मैं हैप्पी था इस वजह से कि हाँ मैंने अटेम्प्ट किया, मैंने एग्जाम दिया। मेरे को रिग्रेट नहीं फील करना था
कि काश अगर मैं जेई का एग्जाम देता तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। मैंने दिया, मैं नहीं कर पाया, आई वॉज हैप्पी। सेम अब सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है। अब मैं सेकेंड ईयर में तो वो नहीं बनना चाहता था ना जो मैं फर्स्ट ईयर में था। इस वजह से मैंने क्या किया, सेकंड ईयर में मैंने जैसे ही कॉलेज हुआ मैं सबसे दोस्ती करा। मैं आगे बैठता था, पीछे बैठता था, बैक बेंचर से काफी अच्छा रिलेशन बनाया। हम लोग फिर घूमने जाते थे, बर्थडे पार्टीज में जाते थे। टॉपर से इतना रिलेशन था कि उनसे नोट्स लेना, सारी बातें उनसे भी चलती थी, पीछे वालों से भी चलती थी। आफ्टर सम टाइम क्लास में मेरे को बहुत सारा प्यार मिला, सभी बच्चे मेरे को जानने लगे, सभी लोग राधे भैया बोलते थे मेरे को। और जो भी काम होता था लिटरली मेरे से भी बोलते थे, कि जो मेरे से बनता था मैं उनकी हेल्प भी करता था। हम लोगों ने मतलब सेकंड ईयर में फुल मजा किया, पूरा मेमोरीज बनाया। बट यही है ना कि मेमोरीज तो बना लिया मैंने, बट वही है ना कि जो ड्रीम है अंदर से आवाज तो आ रही थी, यार कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। तो वही है ना, फिर मैंने सोचा, मेरे को पता था निमसेट एक एग्जाम होता है, वहां से हम लोग एमसीए कर सकते हैं, वो भी एनआईटी से कर सकते हैं। तो मेरे पास हाँ एक ऑप्शन था अभी भी कि एनआईटी से हम लोग एमसीए कर सकते हैं। देन मैंने अपना 2 जून 2025 में अपना कोचिंग ज्वाइन किया। एस्पायर स्टडी में मैंने ज्वाइन किया था ऑफलाइन फॉर द निमसेट प्रिपरेशन के लिए। मैंने सोचा कि अब जो मैंने गलतियां अपने जेई की प्रिपरेशन में ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर और जो मैंने स्टार्ट में किया था वो मैं अब यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। मेरे को पता था, मेरे को उस समय पता चल गया था कि प्रिपरेशन किस तरह से की जाती है। तो सेम मैंने धीमे धीमे अपना जून से स्टार्ट किया। शिवम सर है ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब लाइक उनका पढ़ाने का वे ऑफ स्टाइल ही अलग था। मेरे को सारी चीजें इतना भी मेरा था कि हाँ मेरे को मैथ ठीक ठाक आता था, मैं वहां से पढ़ता था, मेरा बेस ठीक था, मैं वहां से मैंने प्रैक्टिस किया, ओके ओके काम चला। वहां से सर ने मेरे को समझाया, हार्ड क्वेश्चंस लगने लगे, कंसेप्ट बिल्ड होने लगे। ऊपर नीचे देखो लाइफ में ऊपर नीचे साइन की तरह होती है एक लाइफ हमारी, जो साइन का ग्राफ होता है उस तरीके से ही होती है, ऊपर नीचे लगा ही रहता है। मॉक में मार्क्स आना, नहीं आना, कभी अच्छे आना, कभी बेकार आना, सारी चीजें वैलिड हैं, सारी चीजें होनी चाहिए। ये पूरा एक लाइफ का पार्ट है। सीयूटी का एग्जाम हुआ था, सीयूटी के एग्जाम में मेरा 213 मार्क्स आया था। उसका रिजल्ट अप्रॉक्स अप्रैल के आसपास आया था। मैं खुश था बट इतना नहीं, क्योंकि मेरा जो मेन टारगेट था वो मेरा मेन टारगेट था निमसेट एग्जाम देना। मेरे को एनआईटीज में पढ़ना था। सीयूटी से मेरे को डीयू, जेएनयू, बीएचयू ये वाले कॉलेज मिल जाते हैं फॉर परस्यूइंग माय मास्टर्स एग्जाम। वो मेरे को 12th में भी मिल गया था। मैंने यूजी का एग्जाम मैंने क्लियर किया था सीयूटी का, तो मेरे को वहां से उतना हैप्पी था। यस आई वाज हैप्पी कि मेरे को डीयू मिला है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। बट या आई वाज नॉट लाइक कि या इतने में संतुष्ट हो जाएं। देन आफ्टर दैट मैंने उसके लिए प्रिपरेशन किया। मैंने 6 जून को अपना एग्जाम राइट किया। एंड यस जो चीज होनी होती है ना तो वो गॉड लिख के रखते हैं उसी प्रिपरेशन को, बस उसको उतना टाइम चाहिए होता है। तो सेम टाइम मैंने उसको दिया और यस मेरे को रिजल्ट आया ना। यस मेरे ऑल इंडिया रैंक 6 आया था इन निमसेट में। यस आई वाज हैप्पी, आई वाज टू मच हैप्पी। मैंने अपने सीनियर्स को बताया, अपने सर को बताया, अपने स्कूल में सभी सर को बताया। नहीं होती है मतलब तुम जितना प्रिपरेशन करोगे, तुम जितना हार्डवर्क करोगे, उसका रिजल्ट आता ही आता है। तो सेम थिंग मैंने भी किया, मेरा रिजल्ट आया। बस लिटरली मैं बहुत खुश था यार कि मतलब मैंने सर को भी बोला थैंक यू। सर की वजह से रोमेन सर, शिवम सर, इन्होंने मेरे बहुत हेल्प किया। और सही बताऊं ना, जब मेरे क्लास में इंटरेक्शन इतना अच्छा था तो मेरे इतने सारे फ्रेंड्स थे, सबका प्रे था। मैंने सबको बता के रखा था पूरे कॉलेज में कि मैं निमसेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कुछ लोगों को होता है कि वो लोग नहीं बताते हैं, उनको साइलेंट रखना होता है। मैंने सबको बता के रखा था। सबको मेरे से एक्सपेक्टेशन थी, सबको था उम्मीद था कि ये कुछ करेगा करेगा। मेरे सारे कॉलेज के प्रोफेसर मेरे को जानते थे, वो बोलते थे कि ये कुछ ना कुछ तो करेगा ही, ये निमसेट का एग्जाम देगा, कुछ बेटर रिजल्ट लाएगा। एंड यस मैंने सबको बताया, जितने भी मेरे को भी था। मैंने आई थिंक 30 एग्जाम के 4-5 दिन पहले एक पेपर पे नोट भी लिख के रखा था कि यस मेरे को कॉन्फिडेंस है कि यस मेरे को एनआईटी ट्रिची ही मिलेगा। बट या इस रैंक को डिजर्व करना, एक आफ्टर जब आंसर किया तब मेरे को थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि यस आई कैन डिजर्व बेटर। जब फाइनल रिजल्ट आया आई वाज लिटरली हैप्पी एंड थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने मेरे को पूरे साल सपोर्ट किया। आई वुड लाइक टू थैंक्स टू एवरीवन यार। यस माय जूनियर्स, माय सीनियर्स, माय फ्रेंड्स, माय भैया, माय सर, माय पेरेंट्स, एवरीवन। एंड यस जब मेरा निमसेट का रिजल्ट आया, मेरा उसमें ऑल इंडिया रैंक 6 आया। आफ्टर दैट मेरा सीयूटी का जो मार्क्स आया था 213 मार्क्स उसमें आया था। बाद में मेरे को पता चला कि उसका रैंक लिस्ट भी आया है अंडर 100 स्टूडेंट का, तो उसमें भी मेरा ऑल इंडिया रैंक 90 आया था।
मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। एट दैट टाइम मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था भी बट नहीं भी था, क्यों ही मतलब रिस्क ले। तो मैंने CSJMU का MCA का एंट्रेंस एग्जाम दिया अपनी यूनिवर्सिटी का, उसमें भी मेरा ऑल इंडिया रैंक 3 आया था। तो यस, आई वॉज हैप्पी। एंड मैं आपको बताऊं ना, कॉलेज में था, कॉलेज में मेरा 8.96 GPA आया था, वहां पे भी मेरे को सिल्वर मेडल मिला। तो आप समझ पा रहे होंगे ना कि मतलब जब आप एफर्ट करते हैं तो आपके एफर्ट के रिजल्ट आते हैं, जैसा कि मेरा आया। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ धीमे धीमे सारी चीजें अच्छी आ रही थी। तो बट फाइनली जब राधे देखते हैं ना, जब राधे के सारे आप छोड़ दोगे ना अपने आप को, तो लिटरली वो आपको इतना सपोर्ट करेंगे, इतना सपोर्ट करेंगे कि कोई भी नहीं कर सकता है आपको इतना सपोर्ट। हेंस फाइनली आई एम गोइंग टू ट्रिची। और हाँ, अगर कोई मेरे को केवल इस नाम इसलिए जानता है कि निखिल है, उसका ऑल इंडिया रैंक 6 आया था, तो ये आधा सच है। मैं क्लास 11 में फिजिक्स में फेल हो गया था, ये भी बात उसको पता होना चाहिए। तो इससे मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ मैं कितना बड़ा डम था और वहां से बहुत अच्छे से आ गया। ये एक प्रोसेस है, वो मैंने प्रोसेस को फॉलो किया, टाइम दिया, और यस, उस टाइम का रिजल्ट आया है। नाउ अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मेरा क्या मिशन है कि जो मैंने गलतियां की हैं वो मैं आप लोगों को रिपीट ना करने दूं। जो मैंने शॉर्टकट्स अपनाए वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप अपने ऊपर ट्रस्ट करें, आप भगवान के ऊपर ट्रस्ट करें, मेरा आप पे ट्रस्ट है, आप भी मेरे पे ट्रस्ट करें, एंड वी ऑल ग्रो टुगेदर। क्योंकि भैया ना, जो सोसाइटी हमको, जितना सोसाइटी ने मेरे को दिया है, मैं क्या चाहता हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि हमें सोसाइटी को उसका 10 टाइम्स 100 टाइम्स वापस करना चाहिए। तो वही मिशन के साथ मैं उसको वापस करूंगा। नाउ अब मैं हर स्टूडेंट की हेल्प करना चाहता हूं जो निमसेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, CUET एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, UG हो या PG हो। क्योंकि मेरे को PG का भी एक्सपीरियंस है, UG का भी एक्सपीरियंस है, मैंने दोनों बार DU क्वालिफाई किया है। तो यस, मैं बोल सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ तुमको, यस मैंने BCA किया है, मैंने BCA में भी सिल्वर मेडल लाया है। तो मेरे को BCA का भी पता है कि मैं किस तरीके से आपको गाइड करूंगा। और यस, मैं और भी चीजें सीखूंगा जो मैं आपको हेल्प कर पाऊँ, आपको बता पाऊँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो मैंने गलतियां की हैं उससे मैं सारी अपनी मिस्टेक्स बताऊंगा कि वो आप रिपीट ना करें, जिससे आपका BCA हो अच्छा हो, और जो आप जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चीजों में आपको कोई भी दिक्कत ना है। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेशन लगा हो कि हाँ कुछ भी कनेक्ट हुआ हो ना, तो प्लीज आप लोग एक कमेंट जरूर करिएगा, आई विल नेवर क्विट। और इसके बाद आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने उन फ्रेंड्स को भेज दें जो मेरे को जानते हैं, जो मेरे को नहीं जानते हैं, और जिनको भी अपना निमसेट CUET के रिगार्डिंग गाइडेंस वगैरह चाहिए, तो वो मैं इसी चैनल पर मैं प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू एवरीवन।